जासूसी की आरोपी ज्योति को लेकर नई जानकारी सामने आई है। आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर सामने आ रही है। ज्योति और आईएसआई अधिकारी के बीच चैट मिली है। आईएसआई अधिकारी अली हसन के साथ ज्योति मल्होत्रा की चैट पाई गई है। भारतीय एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी आईएसआई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चैट में सामने आया साजिश का पूरा प्लान। अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अली हसन जो कि आईएसआई का अधिकारी है, उसने कोड वर्ड में ज्योति से पूछताछ की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और ज्योति से कई चीज़ों को अली हसन जानना चाहता था, जिसको लेकर उसने ज्योति से बात की, जिसकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जो है गई थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा के अयोध्या ट्रिप पर पुलिस की नजर। अयोध्या में ज्योति ने किस किस से संपर्क किया और ज्योति के साथ अयोध्या कितने लोग आए थे, इसको लेकर अब जो है पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा के अयोध्या ट्रिप पर पुलिस की नजर है। और अयोध्या जब ज्योति पहुंची थी तो ज्योति कहां कहां गई, किस किस के साथ आई थी, किस किस के साथ गई, इन तमाम बिंदुओं पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए जो है ज्योति अयोध्या गई थी और अब ज्योति के अयोध्या ट्रिप की जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ज्योति के अयोध्या ट्रिप की जांच की जा रही है। तो वहीं रामलला दर्शन मार्ग पर ज्योति ने वीडियो बनाया था और जय श्री राम कहते हुए ज्योति का वीडियो वायरल हुआ। रामलला की धरती को पावन बता रही है ज्योति। ज्योति के माथे पर जय श्री राम का टीका लगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये वीडियो जो है वो लग रहा है। जिस तरीके से ज्योति अयोध्या गई थी, भगवान राम के दर्शन करने गई थी। अब इसको लेकर जांच पड़ताल जो है तेज हो गई है। यूपी पुलिस जो है वो अब ज्योति के अयोध्या आने की जानकारियां जुटा रही है कि किस तरीके से ज्योति जो है वो अयोध्या आई थी, किन किन लोगों से उसने मुलाकात की थी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अब यूपी पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यूपी पुलिस जो है वो ज्योति के अयोध्या आने को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा कहने को एक यूट्यूबर है, ट्रैवल व्लॉगर है, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती ठानी कि अपने ही देश से गद्दारी करने पर उतर आई और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश की संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने लगी और देश की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ करने लगी। आप रिपोर्ट देखिए। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है।
तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में ये भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं। देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं। दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।